बना के पाकिस्तान के स्कोर को थोड़ा हेल्प और दिला दी। तो अगर ये आप देखते हैं तो इसमें भी वही बात है कि हमने देखा है कि अगर बाबर रिजवान में से कोई एक जल्दी आउट हो या कोई 10 ओवर के बाद आउट हो तो दूसरा आखिर तक जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने 52 पावर प्ले भी किए और 82 किए 10 ओवर्स के इख्तिताम पे बगैर किसी नुकसान के, लेकिन उसके बाद 15वें ओवर तक 120 ही हुए। उस वक्त शायद बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी और हम पिछले मैच में भी जाते हैं या उससे पिछले मैच में भी जाते हैं, थोड़ा सा एक जो चेज किया उसके अलावा तमाम मैच में 10 से 13 ओवर तक थोड़ा सा हम स्लो डाउन होते हैं। लेकिन आज जो है वो बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई है, जो रिवर्स स्विंग हो रही थी बाद में भी हुई है और रिजवान को भी फॉलो किया है उन्होंने, फुल लेंथ एंड यॉर्कर किए ज़्यादातर। और अगर देखें आप शान जो कि बहुत क्विक उनका हैंड क्विक है, बहुत तेज़ी से स्विंग करते हैं बैट को, उनको भी फॉलो करके तेज़ बॉलिंग की है, मतलब कि उनके ब्लॉक होल में बॉलिंग की है जिसकी वजह से। और कभी कभार जब पिच में बॉल बैट प्रॉपरली आ नहीं होती, आपके करीब भी बॉल ना बल्ले पे सही ही नहीं आती, जो कि नज़र आया, जो कि ब्रुक की बात करें आप और दूसरे बैटर्स की भी बात करें, बहुत अच्छी बैट पे नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों टीम ने स्ट्रगल किए, एक टीम ने नहीं दोनों टीम के बैटर्स ने स्ट्रगल किए कि प्रॉपरली मार नहीं सके। पहले ही इससे पहले वाले मैच में पाकिस्तानी बैटर्स भी जिस तरह आज स्टार्ट किया, जब तक बॉल हार्ड रही उस पर विकेट्स भी मिले, लेकिन जो हार्ड रही उस पर बल्ले पे लग के गई, बहुत अच्छी गई है, चाहे स्पिन पे खेल रहे हो या फास्ट बॉलिंग पे। तो ये वजह एक हो सकती है कि रिवर्स भी हो रही है और अच्छी बॉलिंग हुई, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमें चेंज करना है अपने आप को। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है, जो इंग्लैंड ने किया, उनकी विकेट गिर रही है लेकिन उन्होंने मोमेंटम नहीं छोड़ा अपना, शुरू में भी, बीच में भी, आखिर में भी विकेट गिरते रहे। हम 6 विकेटें छोड़ के आए हैं, 4 आउट हुए ना। तो यहाँ पे हमारे जो बड़े जो कोचेज हैं या जो प्लानर हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्या हमें ये विकेटें बाकी रहनी चाहिए थी और किस चीज़ के लिए, किसके लिए। अगर बाकी नहीं है तो रन्स और होने चाहिए, 180 हो जाते, 7 आउट हो जाते। तो यहाँ पे आसिफ अली को थोड़ा सा क्रेडिट देंगे, 12 रन 3 बॉल पे वो बना दिया उन्होंने, वरना तो और कम हो जाते रन। तो आपको हिटिंग करनी पड़ेगी लास्ट 3-4 ईयर, और उसमें जो अगर विकेट हैंड जब हाथ में आपके पास विकेट्स हैं तो फिर वो बचाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता कि हम वनडे में बात करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में विकेट्स इन हैंड, बट यहाँ पे अगर आपके 120 स्कोर है, एक खिलाड़ी आउट है 15 ओवर्स के बाद, यानी आपके पास 9 विकेट्स हैं और 5 ओवर हैं, लेकिन आप एड सिर्फ 46 रन कर पाए। नहीं, पिछले मैच में 43 शायद हमने किए थे 10 ओवर्स में। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आखिर का इशू नहीं है, जो मेन जो रन बनते हैं जहाँ बॉलर थोड़ी बॉल दे भी देता है, आखिर में तो चांस वो भी नहीं लेता, लेकिन जो बीच के ओवर होते हैं ना, ये 10, 11, 12, 13, 14, ये में इसमें 2 अगर आपको 16, 18 रन के बन जाते हैं तो 30-35 रन बनते हैं। वो ना इंग्लैंड ने 1 ओवर लिया, हमने उस तरह का कोई ओवर नहीं लिया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं टारगेट हमने सेट नहीं कर पाए। इवन हमने हमारी बॉलिंग को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी वही चीज़ अपनाई जो इंग्लिश बॉलर ने की है, स्पिन हो या पेस हो। हमारे 3 बॉलर मिसिंग थे इसमें 166 को डिफेंड करने में, शाहीन न्यू बॉल करने में, उसके बाद लेग स्पिन मिडिल ओवर में करने के लिए शादाब नहीं है, फिर नसीम भी नहीं है, लेकिन उसके जगह जो बॉलर खेल रहे हैं वो भी इक्वल टू नसीम, लेकिन 2 बॉलर हमारे पाकिस्तान टीम के मिसिंग, तो उस पर डिफेंड करना तो क्रेडिट जाता है तमाम बॉलर्स को, जाता है 1 ओवर के अलावा तमाम बॉलर्स को जाता है, स्पेशली हारिस रऊफ को। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम जो बात कर रहे थे कि अगर आपके पास 10 विकेट्स हैं और आधी इनिंग आप खेल चुके हैं, 10 ओवर खेल चुके हैं, तो फिर आप चांस लेना पड़ेगा। ये एक लिंक हमें लग रहा है, चाहे वो रिजवान बैटिंग कर रहे हैं या बाबर या शान मसूद या हैदर अली आके खेलते हैं या आसिफ अली तो मार के खेलते हैं या तकार, या पेस आपको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में जब आप बैटिंग कर रहे हैं, टारगेट सेट करना है आपको, उसमें बॉल डॉट खेलने वो खुद ही हो जा रही है, तो आपको यॉर्कर हो रही है और आप मिड विकेट पे खेल रहे हो, तो 1 रन है, 3 फील्डर है, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर है, तो आपको चांस ही नहीं, आप ये मारते नहीं ना रिवर्स मारते हैं, तो ये शॉट लगेगी तो चांसेस आपके आउट होने के, तो आपको उतरना पड़ेगा। जैसे हम पहले प्री मैच में हमने बात की, कुछ प्लेयर की शान और रिजवान खेलते हैं, हॉरिजॉन्टल शॉट्स मारते हैं, वो उतर के जरा एक्स्ट्रा कवर पे जहाँ पे, या स्वीप जो है रिजवान मारते हैं, ब्रुक को देख लें या बेन डकेट को देख लें, डिफरेंट स्टाइल की क्रिकेट वो खेलते हैं,
तो वो चीज हमें लेके आनी पड़ेगी। हर मैच में डिफरेंट चीज हमें आइडेंटिफाई हो रही है। कभी हम ओपनर्स के पीछे पड़ जाते हैं, फिर हम मिडिल ऑर्डर के। अब ये चीज लग रही है कि यहाँ पे हमारी हिटिंग नहीं हो रही, और ये बहुत क्रूशियल ओवर है T20 में। इंग्लैंड की बॉलिंग कार्ड को एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से रोक के रखा था पाकिस्तानी बैटर्स को। 4 कामयाबियां उनको हासिल हुई थी इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, लेकिन अच्छी बॉलिंग रही। इन्होंने फिर आज मार्क वुड को नहीं खिलाया, ये अपने रेगुलर चेंजेस कर रहे हैं। आज डेब्यू करवा दिया से, तो इनके आई थिंक प्लान्स बिल्कुल क्लियर हैं इनके माइंड में कि इन 7 मैचेस को उन्होंने किस तरह से यूज करना है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर रोटेशन। लेकिन आपने जो मेंशन किया, हम पाकिस्तान की बैटिंग को जरा देखते हैं और नजर डालते हैं। मैं साथ साथ चाहूंगा हमारे गेस्ट से कि वो बताएं, रिजवान की बैटिंग हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने आज 88 स्कोर किए, आज नहीं मारे। कराची किंग में जब भी ये नेट्स में होते थे, मैच खेल रहे हैं, तो कुछ मैच खेले भी नहीं थे, लेकिन क्या है, इनके जो वर्क एथिक है ना, वो चेंज नहीं हुआ। ये बाद में मैंने नहीं देखा इनको, लेकिन इनकी बैटिंग बताती है कि इन्होंने बहुत वर्क किया है। क्योंकि आधे घंटे आप भी कराची किंग में दूर से बैठ के देखा, तो जब देखा करते तो बहुत मेहनत, फिर कीपिंग की भी ये लगे रहते थे। जिस्तुजू थी एक के ना, खैर जो कुछ हुआ, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। और आज ये ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर है, और अभी भी रुकना नहीं है। जिस तरह से ये 4 इनिंग खेली हैं अपने से पहले भी, ये रुक नहीं रहे। और थोड़ी चीजें हर एक में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैं मशवरा ये दूंगा कि जब 10 ओवर हो जाएं और आपके पास 2 विकेट गिरी हुई है, फिर गेम आपके हाथ में होना चाहिए, फिर आप जाने ना दो किसी को भी। लेकिन फिर भी बड़ी अचीवमेंट है। थोड़े 2 साल के अरसे में मैं बोलूंगा, बाकी 4 साल तो बीत गए, लेकिन 2 साल के अरसे में बहुत बिग अचीवमेंट है एक प्लेयर की, जो कि वर्ल्ड क्लास बना। वो तो इसमें कोई शक नहीं कि रिजवान की जो ग्रेजुएशन हुई, जो उनकी इन टर्म्स उनका गेम जो उन्होंने एनहांस किया है, वो तो नजर आ रहा है, नंबर्स में भी नजर आ रहा है, देखने में भी नजर आ रहा है। लेकिन हम फिर भी हमें कुछ बात करनी है ना, तो हम करनी है। जो आपने पॉइंट आउट किया कि अच्छी टीमें, अच्छे प्लेयर बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं। तो आपने जो बात की कि ओवर नंबर 10 से 13 तक कुछ स्लो है, मैं आपको दिखाता हूँ रिजवान के डॉट्स अगेंस्ट स्पिन इस मैच के। तो और आप मुझे बताइएगा कि कहां आपको लेग स्पिनर अगर गुगली नहीं है, आपने रीड कर ली, तो जितनी दूर बॉल होगी ब्रेक होगी और दूर हो जाएगी आपके, और आप यहां जा रहे हैं तो वो अगर बल्ले पे लगती भी तो ऊपर जा सकती है। लेकिन ट्राई कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा इनको बेहतरीन तरीके, क्योंकि स्वीप तो इनकी बहुत अच्छी है, और यहाँ याली स्वीप भी ये जो बड़ी हिट मारते हैं ये, वो भी बहुत अच्छी है, जो मिड विकेट पे छक्का मारते हैं। अब ये एरिया रह गया, पॉइंट पीछे होता है अमूमन, जब ये यहाँ पे आ गए तो इनको थोड़ा बाहर शॉट मारनी पड़ेगी जोर से। अमूमन बाबर को देखें, जब वो शॉट को मारते हैं वो सीधा चौके। विराट कोहली और ये दोनों प्लेयर अच्छी बैटिंग करते हैं कि बैकफुट पे रहते हैं, लेग स्पिनर पे, और यहाँ से जब शॉट मारते हैं पॉइंट नहीं जाती, वो जाती है बाहर। तो रिजवान को थोड़ा सा ये करना है। बाकी ये अंदर जो शोएब मलिक वाला टैक्टिक्स है ना, वो भी लानी पड़ेगी कि बल्ला हल्के से ही करें तो चौका हो सकता है, तो इनके रन की तादाद और बढ़ सकती है। ये 3-4 दफा देख लिया मैंने 80, और ये छोड़ के आ जा रहे हैं, सेंचुरी छोड़ के आ रहे हैं, वरना भी 5, 6, 7 सेंचुरी तो उनकी होती हैं। अच्छा, कुछ लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं, और जो भी इनिंग्स होती हैं वो बड़ी यूजफुल होती है। जैसे आज की इनिंग है 130 का स्ट्राइक रेट है, नॉर्मल है, लेकिन क्या है, मैच विनिंग बैटिंग हो गई है भी। तो बहुत सारी इनिंग होती है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप 170 के स्ट्राइक रेट से मैच हार जाओ, तो 130 के स्ट्राइक रेट से मैच जीत गए, वो ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। और ये जो पुश अराउंड करते हैं, लगा स्पिन के अगेंस्ट वो ब्लॉक कर रहे हैं, इनकी अगर बाबर के साथ पार्टनरशिप हो रही हो तो ये लोग सॉफ्ट हैंड से रन बड़े तेज लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट की, ये जो लेके भाग झटका देते हैं ना, बाबर के साथ इनको साउंड करने की जरूरत नहीं है, बॉल कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। लेकिन दूसरा होगा ना, जिस तरह से आप कहते हैं फखर भाई हो गए, तो भाग जाते हैं, ब्रेक नहीं है तो वो निकल जाते हैं। तो ये इनका स्टाइल है झटका देने का या रुकने का, और होता है 4-5 कदम जाते हैं, फिर देखते हैं कि मैं जा सकता हूं, नहीं, तो हर एक के साथ ये नहीं चलेगा। दूसरा एक और ये है कि हो सकता है, डाउट है मुझे, जैसे ये जो बाबर खेल रहे होते हैं तो 2 रन बहुत लेते हैं मिड विकेट पे, तो वो आपकी पावर को निचोड़ देती है, आपकी पावर 12 लिए थे, कम होते हैं, कम होती है पावर आपकी ना, फिर आपकी बाउंड्री आने में टाइम लगेगा। ये आप नोट कर लीजिए। ये कीपर भगाते बहुत हैं, वैसे भी सरफराज भी करते थे, आपकी रनिंग कीपर फिट बहुत होते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? भागने में आसानी होती है। मोइन को देखें, एनर्जी वापस आने में इतने में 2 ओवर गुजर जाते हैं, शायद ये वजह हो 10 से 13 ओवर तक आपकी बाउंड्री का रेशियो कम है।
हम बहुत नाराज होते हैं जब हमारे फील्डर्स कैच ड्रॉप करते हैं, तो हम आपको ये आज छूटा कोई? नहीं, मैं आज छूटा था, लेकिन मैं वो दिखाऊंगा नहीं। हेल्थ का मैं दिखाऊंगा हेल्थ ने जो ड्रॉप किया, ताकि आपको लगे कि किसी से भी हो सकता है। हेल्थ से इस सीरीज में दूसरी बार हुआ। आज शान मसूद थे जिनका कैच ड्रॉप हुआ था, और ये भी एक एब्सोल्यूट डॉली था, लेकिन बस हो गया। मोमेंट अच्छा नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने पकड़ लिया था, फिनिश अच्छा करना जरूरी होता है, और T20 में स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस बड़ा काउंट करती हैं। बिल्कुल। आपके 15 रन क्विक फायर, जैसे अभी डॉसन ने अचानक आके बना दिए, तो आसिफ अली ने आके जो आखिरी 3 बॉलें खेली, इसमें 2 छक्के लगाए। अगर वो नहीं होते तो हम 166 नहीं, हम 150 के पास होते गए। वो ओवर अच्छा किया जो लास्ट 2 ओवर थे ना, मतलब कि और छक्के लग सकते थे। उन्होंने क्या किया, यॉर्कर की हैं और स्लो ओवर मिक्स किए। तो 2 बॉल आसिफ अली, आपको पता है जब लगने पे आते हैं तो उनको बॉल ही 3 मिली। और ये काफी, जैसे आपने कहा कि छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी बिग नजर आ रही है, बिग लगती है, हमें बिग नजर आ रही है, Context क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा चलते। अब और चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। नया रूल स्टार्ट होने वाला है कि जब बैट्समैन कोई आउट होगा तो नई अगली बॉल जो नया बैट्समैन फेस करेगा, वो क्रॉसिंग वाला ठीक हुआ वैसे ना जी, ठीक हुआ ये। हाँ ठीक है, अच्छा है। और ये अभी से नहीं है, अभी होगा पहली तारीख फर्स्ट से। तो आप आखिरी T20 जो होगा उसमें ये रूल होगा। लेकिन मैन कैडिंग वाला जो रूल है वो बहुत दिनों तक उस पर बात चलेगी कि वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। इवन आज पाकिस्तान थोड़ा ओवररेटेड पीछे था, और आपको 5 खिलाड़ी अंदर लाने पड़ते हैं सर्कल में, तो इसकी आदत भी डालनी पड़ेगी कैप्टन्स को अराउंड द वर्ल्ड, कि ये सारे रूल्स वर्ल्ड कप में आपको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें ना मैं इख्तलाफ करता हूँ, ये T20 में स्पेशली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लेयर की भी, स्पॉन्सर की भी, टीवी की भी इस T20 के ऊपर है। इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। कप्तान को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, अब बाबर है या बटलर है या मोइन अली, आप प्रेशराइज कर रहे हैं जल्दी करो, तो मे भी आखिर में आप वो प्लानिंग नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। DRS आपके पास है, 2 ले लिए, गलत ले लिए, सही लिए, उसमें टाइम आपका लगता है, स्क्रीन का टाइम अलग है, 10 टाइम, फिर बाउंड्री पे लगी नहीं लगी उस पर आप 1 घंटा लगा देते हो। सही। तो बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट है क्रिकेट से। बाउंड्री का रूल भी अब चेंज करना चाहिए इनको। फुटबॉल में गोल लाइन है ना, उससे बाहर अंदर गई गोल है, तो बाउंड्री से बाहर चली गई, भले आपका पाउंड लग जाए, वो बॉल अंदर 4-4 फीट अंदर होती है, पाउंड तो कैसे हो सकता है चौका? नॉर्मल मतलब कॉमन सेंस है, और कॉमन है नहीं इतना। अच्छा, एक बड़ी अजीब मजेदार चीज हुई थी नेशनल T20 में कि मुझे प्लेयर का नाम नहीं याद, तो बाउंड्री के बाहर खड़े थे लॉन्ग ऑन पर। जब शॉट उनकी तरफ आया तो वो जंप करके अंदर आया और कैच पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये आउट नहीं। ये अंपायर से पूछना पड़ेगा मुझे, मैच रेफरी से। वो वही है कि उन्होंने कहा अपने लिए उन्होंने बाहर से अंदर आके मोमेंटम गेन किया है उस जंप में। नहीं, जब जिस बॉल हो गई तो वो आउट थे ना फील्ड से। हाँ, लेकिन वो उनका कहना ये था ये मेरे ख्याल से उस मैच रेफरी कौन थे या अंपायर कौन कंडक्ट देख रहा था वो बता सकते हैं। ये मैंने चेक किया था रूल आज बैन डकेट का ना आसिफ याकूब साहब ने आउट बड़ा क्लासिक दिया, नोट किया होगा, अगर हो तो दिखाइएगा भाई। ठीक। अच्छा, आपको चले फॉल ऑफ विकेट्स दिखाता हूँ पाकिस्तान की। 4 ही गिरी थी विकेट्स, और वो हम एक नजर उस पर डालते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने आज बाबर, शान। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ 2022 का, जो बात चल रही है मिडिल ऑर्डर की। ये नंबर्स थोड़े से आपको आइडिया देंगे कि क्यों ये सारी बातचीत चल रही है। बात हो रही है बैट्समैन नंबर 3 से नंबर 8 तक अराउंड द वर्ल्ड जितनी टीमें खेल रही हैं T20 इंटरनेशनल्स 2022 में, उसमें पाकिस्तान कहाँ पर है? 17.22 की एवरेज है। तो ये एक इशू है, और ये सिर्फ इस साल का है। स्ट्राइक रेट 129 पे है, 10 मैचेस की ये है। तो जो टॉप मोस्ट टीम आप देखें, न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका है, मिडिल ऑर्डर जो है वो एवरेज उनकी 40 है, 166 का स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान 17.22 पे। हमें नहीं देखें, इसमें एवरेज का इतना इशू नहीं होना चाहिए, हमें अपनी स्ट्राइक रेट और ऊपर लेके जाना ही चाहिए। और एवरेज अगर हम बढ़ा लें वेस्ट इंडीज की तरफ 25 पे लेके आ जाते हैं और 145 स्ट्राइक रेट लेके आ जाते हैं, बहुत फर्क आ जाएगा। तो ये देखें, ये कंप्लीट स्टैट्स आप नहीं कह सकते। इसमें न्यूजीलैंड के ये जो नंबर्स हैं, ये कितने मतलब कि मैचेस जीते हैं, कितने हारे हैं, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है इसके ऊपर भी ना। अच्छा, उस हिसाब से तो आज 200th T20 तक कोई कंट्री ने इतने नहीं खेले हैं, और पाकिस्तान तकरीबन 75% जीता है। पाकिस्तान जीता 200 में, तो वो बहुत काउंट करता है। हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, ये वो लोग हर कंट्री का अलग अलग निकाला जाए तो डिफरेंट स्टैट्स आ जाते हैं। पाकिस्तान एक काफ़ी अर्से तक नंबर 1 भी रहा है, इसी फॉर्मेट में रहा है। तो कहीं पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जगह हमें इम्प्रूव करने की डाउट ही कम है। डाउट ही नहीं है हमारे। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मिडिल ऑर्डर हमारे इन सालों में जितना भी दिया हुआ टाइम, उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल ऑर्डर हमारे ही चेंज हुए होंगे। ठीक।
चलिए एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम आपको वो मोमेंट्स दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान को लगा मैच हारे, पाकिस्तान को लगा मैच जीते। तो ये कुछ ओवर्स हैं हमारे पास 15 से लेकर आखिर तक जो कि बता रहे हैं किस तरह से ये मैच शेप हुआ और उसका रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में आया। जाइएगा नहीं है, मेरे साथ राशिद लतीफ हैं। हम बात कर रहे हैं चौथे T20 इंटरनेशनल की इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो खेला गया, और आज के जो मैच की जो हाईलाइट थी वो थी दोनों तरफ से बड़ी शानदार बॉलिंग। आई थिंक दोनों थिंक टैंक्स ने, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने केयरफुली सोचा कि यहाँ तो पिटाई हो जा रही है और नेशनल स्टेडियम में रन पर रन बन रहे हैं, हम क्या डिफरेंट करें। कुछ चीजें हमने जो पहले 2 मैचेस में या 3 में नहीं देखी वो थी यॉर्कर लेंथ्स और अच्छी यॉर्कर्स, वो और आज रिवर्स भी मिल रहा है जैसे हमारे गेस्ट ने बताया। तो इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, जगह नहीं दे रहे थे, मारने का इतना फ्रीली मौका नहीं दे रहे थे, फॉलो कर रहे थे। शॉर्ट ऑफ लाइन दोनों टीम्स ने की है, बहुत शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी की है और इंग्लैंड ने भी की, जिसमें बेहताशा रन बने। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और रिवर्स पे आ ही गए ना। वो आपसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि रिवर्स मुश्किल जरूर होता है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, मुश्किल होता है, लेकिन कराची की ड्राई पिचेस पे, ड्राई वेदर में तो बॉल तो रिवर्स, अगर कराची में रिवर्स नहीं हुई तो फिर समझे दुनिया में कहीं नहीं होगी। कराची तो मशहूर ही रिवर्स के लिए है। हमारे जो फास्ट बॉलर है डोमेस्टिक के, वो तो नए बॉल से कम आउट करते थे, पुराने बॉल से ही आउट करते थे ना। तो आज नजर आया, हवा चल रही होती है, क्रॉस विंड ब्रीज हो रही होती है, तो वहाँ पे स्विंग हुई है और नजर आई है आपको। बॉल का ख्याल रखना पड़ता है ना, कोई एक आध फील्डर ऐसा होता है जो मोहम्मद वसीम को अगर थोड़ा सा और पुरानी बॉल, थोड़ा सा और रिवर्स मिल रहा है, ये इसका एक्शन है जो कि बिल्कुल थोड़ा फॉलो कर रहे थे ब्रुक को ये आज, लेकिन इनका एक्शन ऐसा है कि जो कि बहुत अच्छी स्विंग कर सकते हैं। लेकिन सभी ने जो जो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे रिवर्स के साथ वो की है। आपने मोहम्मद वसीम जूनियर का जिक्र किया तो उनका 15वां ओवर देखते हैं, उन्होंने वही कोशिश की थी कि फॉलो कर। तो कह सकते हैं कि इनके जो स्टैट्स हैं वो ठीक है, अभी जितने मैचेस खेलते जाएंगे उतना अच्छा बाजू इनका घूमता जाएगा, उतना अच्छा भाग के आएंगे ये। और हम और रिवर्स देखना चाहेंगे लाहौर में, अगर वेदर ने इजाज़त दी, फॉग नहीं हुई तो रिवर्स देखना चाहेंगे आखिरी 4-5 ओवर्स में। जब ये एक चीज इन हाइंडसाइट अच्छी भी हो गई, जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था और जो हमने दिखाए फुलर लेंस और यॉर्कर्स कर रहा था, तो पाकिस्तान के बॉलर्स आई एम श्योर देख रहे होंगे बाहर बैठ के किया होगा इन्होंने, और फिर जो बैट्समैन आउट होकर जा रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी बता रहे होंगे कि क्या यहाँ काम करेगा। तो जल्दी से डिसाइड करना अपनी स्ट्रैटेजी को और फिर इसको इंप्लीमेंट करना, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। हसनैन का 16वां ओवर वो भी ऐसा ही था, बहुत तेज गेंद करते हैं और उनके जो गलती से इनको 18वें ओवर की पहली बॉल पे लग गया, तो वहां पे फिर इन्होंने स्लो भी की, 9 बॉल स्लो चौका, फिर उसके बाद बीच में की, यहाँ पे लग गया, फिर उसके बाद फिर स्लो शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो पैनिक कर गए। इस वक्त सीनियर प्लेयर का होना जरूरी हो। जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, शॉन टेट फास्ट बॉलर है, तो कोशिश करेंगे अगर रिवर्स हो रहा है तो उसमें स्लो की जरूरत शायद नहीं है। इस ओवर में 24 रन पड़े थे हसनैन को, और ये हमने देखा है 9 बॉल पे चौका, 5 नेक्स्ट बॉल फ्री है, 6 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, वो 9 रन जो है वो। तो बेसिकली एज अ बॉलर अपन प्लान्स को आप सिंपल रखें और अपना एग्जीक्यूट करें, अगर शॉट पड़ेंगे वो भी खेलने आए। फर्क 16वां ओवर डिफरेंट हसनैन नजर आए, 18वें पहले बॉल पे छक्का लगा, वो डिफरेंट नजर आए, क्योंकि किसी भी बॉलर को पहली बॉल पे लो स्कोरिंग में छक्का लग जाए तो पैनिक तो करता है। प्रेशर, यही चीजें सीखने की हैं और सीनियर बॉलर को करीब होना चाहिए। अगर हारिस थे या बाबर थे, थोड़ा सा करना चाहिए था, वो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए फास्ट बॉलर को, अगर मार लग रही है अकेले कभी भी नहीं छोड़े उसको। चलिए, इनको 18वें ओवर में 24 पड़े और उसके बाद जो कमाल ओवर हारिस रऊफ ने कर दिया, उसके बाद आके उन्होंने 5 ही रन दिए और आउट करे। और इंपॉर्टेंट ये था कि ऑलरेडी इस वक्त 7 विकेट्स गिर चुके थे, तो अब ऑल आउट किस्मत ने भी साथ दिया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। और ये ओवर ये लोग जो लोग स्टेडियम में थे या जिन्होंने टीवी पे देखा है, मुद्दत तो याद रहेगा। बिल्कुल, और खास तौर पे जब आपको एक ऐसी सिचुएशन में आप आ गए थे 19th ओवर के स्टार्ट में कि अब ये बाकी 3 विकेट्स लेनी है, आप बचा नहीं सकते क्योंकि उनको तकरीबन कोई 9 रन चाहिए थे, तो वो आप सेव तो नहीं कर सकते 12 गेंदों पे 9, लेकिन उन्होंने विकेट्स ली और प्रेशर डाल दिया। अच्छा, ये लास्ट 3 विकेट्स ही आपको दिखा देता हूँ, जिसमें एक रनआउट भी शामिल है, जिसमें वो हारे जाएं, ऑल आउट हो जाएं, मसला नहीं है, लेकिन आप या तो मैच बहुत जल्दी जीत जाएं या फिर आप ऐसा हो जाए। आज की टीम इनकी मिक्स एंड मैच थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वुड नहीं खेले आज, सैम करन नहीं थे जो कि आपके थे, और हमारे भी कुछ प्लेयर्स नहीं थे, शादाब नहीं खेल रहे या शाहीन नहीं खेल रहे, डिफरेंट है। लेकिन इनका जो स्टाइल है ये यही रहेगा। मुझे याद है कि ये बुरी तरह हार गए थे, इयान मॉर्गन